हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं NIOS बोर्ड के क्लास 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आज के इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकें। आज हम क्लास 10 के हिंदी के एक चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका आज हम सारांश समझेंगे और सुनेंगे। उस चैप्टर का नाम है चंद्र गहना से लौटती बैर और ये 8वां नंबर पाठ है हिंदी में। चलिए इसका सारांश समझ लेते हैं। इस कविता की ये कविता है तो इस कविता की प्रारंभिक 25 पंक्तियों में विवाह का उत्सव का वर्णन है। विवाह, शादी ब्याह आप सभी को पता है। यह विवाह का उत्सव एक अनूठा उत्सव है। इसमें चने का पौधा दूल्हा है, चना ठिगने कद का है, इसमें गुलाबी रंग का फूल है। कवि को लगता है कि यह गुलाबी पगड़ी बांधे सजा धजा दूल्हा है। चने के पास ही अलसी का पौधा है। अलसी एक प्रकार का पौधा होता है जो छोटा तरह का ही होता है। अलसी का पौधा दुबला पतला लचीला होता है, इसलिए कवि ने अलसी में गांव की अल्हड़ लड़की की कल्पना करते हुए उसे देह की पतली, कमर की लचीली और हठीली कहा है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बन के निकलते हैं। सरसों के निरालेपन का उल्लेख करते हुए कवि उसके सयाने अर्थात युवती होने का संकेत करता है। उसके पीले फूलों को देखकर कल्पना की गई है कि उसके हाथ पीले कर लिए गए हैं और वह ब्याह मंडप में पधार चुकी है। इस विवाह में फागुन मास फाग गाता है। प्रकृति सबको स्नेह दे रही है। चने, अलसी, सरसों और पूरे प्रकृति से प्रभावित होकर कवि यह कल्पना करते हुए स्थापना करता है कि इस ग्रामीण अनलप में जो सुख है वह नगर में नहीं। इस कविता का एक और दूसरा भाग है जो गांव के पोखर का है। पोखर के पानी में लहरें उठ रही हैं। इन लहरों से प्रभावित होकर पोखर के तल में उगी भूरी घास भी लहरियां ले रही हैं। पोखर में चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा है। यह प्रतिबिंब पोखर में लंबा दिखाई देता है। कवि ने कल्पना की है यह चांदी का बड़ा सा गोल खंबा है जो आंखों को चौंधियाता है। पोखर के किनारे पड़े पत्थर ऐसे लगते हैं मानो झुककर पानी पीते हुए प्राणी हो। अरसे से ये पत्थर पानी पी रहे हैं और इनकी प्यास नहीं बुझ रही। एक बगुला पोखर के जल में टांगे डुबोए ध्यान मग्न सा लगा है। दरअसल वो मछली की ताक में है। जैसे ही कोई मछली दिखाई देती है वो उसे तत्काल गटक लेता है। इस दृश्य के भीतर काले माथ वाली चालाक चिड़िया भी है जो तालाब की सतह पर झपट कर पानी के भीतर से एक उजली सफेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। इस प्रकार कविता में प्रकृति मोहक और कठोर दोनों रूपों का चित्रण है। बगुला समाज के उन ढोंगी लोगों का प्रतीक है। चिड़िया चालाक लोगों और मछली शोषितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लास्ट में जो मैंने कहा इस पे सवाल आते हैं हिंदी में। बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बगुला, चिड़िया और मछली किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ कि बगुला समाज के ढोंगी लोगों का प्रतीक है। चिड़िया चालाक लोगों और मछली शोषितों का प्रतिनिधित्व करती है। आज के लिए बस इतना ही।